हेलो दोस्तों, रोमांटिक कहानियाँ चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाऊंगी, पर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बरसात के दिन थे। महेश अपने ऑफिस के चेयर पर बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसकी बगल में पड़ी एक खाली कुर्सी पर एक लड़की आके बैठी। महेश ने सर उठा के उसकी ओर देखा। कोई नई लड़की है, शायद नई ज्वाइन की है, लेकिन मुझे क्या, ये सोच के वो फिर अपने काम में लग गया। दोपहर को जब लंच ब्रेक हुआ तब उसने कैंटीन में उस लड़की को दोबारा देखा। अभी तक उसने ध्यान से देखा नहीं था। उसे देखते ही महेश अपनी जगह जम सा गया। उसने मन ही में कहा, ये तो सरिता है। ये सोचते ही उसके सामने कॉलेज के वो दिन फिर एक बार घूम गए। सरिता उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। महेश ने सरिता से पहली बार मिलते ही अपने प्यार का इजहार कर दिया और सरिता ने भी हाँ कह दिया था। एक बार कॉलेज के टूर पर दोनों दार्जिलिंग गए हुए थे। उनका ग्रुप भी साथ ही में था। सब एक ही होटल में रुके हुए थे। जब रात में सब सो गए तब महेश ने हाउसकीपर को पैसे देके एक अलग रूम का इंतजाम किया और सरिता को फोन करके उसी रूम में बुलाया। जब सरिता वहां पहुंची तो देखा महेश ने कमरे में गुलाबी फूल बिछा रखे थे और रेडियो पर रोमांटिक म्यूजिक लगा रखा था। बगल में टेबल पर एक शराब की बोतल भी रखी हुई थी और महेश बाथरूम में फ्रेश हो रहा था। सरिता अभी सब देख ही रही थी कि महेश बाहर आया। आते ही उसने सरिता को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। फिर सरिता ने उसे धक्का देते हुए कहा, रुको मैं भी फ्रेश होके आती हूँ, और बाथरूम में चली गई। वहाँ महेश ने पहले से ही उसके कपड़ों का इंतजाम कर रखा था। सरिता फ्रेश होके निकली। गुलाबी नाइटी जिसमें स्लीव्स नहीं थे और अंदर जालीदार ब्लैक ब्लाउज पहने हुए वो दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही थी। महेश बेड पे लेटा हुआ था। सरिता को देखते ही वो रोमांटिक हो गया। बेड से उतरकर उसने सरिता को बाहों में उठा लिया और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बेड तक आए। उसने सरिता को लिटा दिया और अपना तौलिया उतार कर उसके ऊपर लेट गया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। फिर उसने सरिता की नाइटी उतरी। फिर दोनों एक दूसरे के शरीर में खो गए। रात भर में उसने सरिता की रेल बना दी। कॉलेज टूर खत्म हुआ और ऐसे ही प्यार करते हुए 2 साल बीत गए। जब फाइनल के एग्जाम करीब थे तब अचानक से सरिता ने महेश से बात करना बंद कर दिया और उससे कतराने लगी। महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसे पता चला कि सरिता की शादी तय हो गई है। उसने सरिता से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरिता ने फिर उससे कभी बात नहीं। आज 3 साल बाद सरिता और उसकी यूं मुलाकात होगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। यूं ख्यालों में वो डूबा हुआ था। तभी उसके कलीग ने आवाज दिया, चल महेश, आज काम नहीं करना क्या? महेश वापस ऑफिस की ओर चल दिया। सरिता को देखते ही उसने पूछा, और बताओ सरिता कैसी हो? सरिता ने नजरें झुका कर ही बोला, ठीक हूँ। फिर उस दिन उनमें कोई बात नहीं हुई। अगले दिन महेश ने पता किया तो उसे पता चला कि सरिता अकेले रहती है। उसका पति उसके साथ नहीं है। धीरे धीरे वो सरिता के नजदीक आया और उससे बातचीत शुरू की। बातों बातों में उसे लगा कि सरिता अपने किए पे शर्मिंदा है और अपनी गलती सुधारना चाहती है। महेश को अब जैसे एक अलग ही खुशी मिल चुकी थी। वो अब मस्ती में रहता, गाने गाता, तारों को गिनता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन महेश ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। सरिता से मिलने की खुशी में उसे बारिश की परवाह ही नहीं रही। भीगते भीगते वो ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि आज सरिता नहीं आई है। वो बहुत निराश हुआ। भीगने से उसकी तबीयत खराब हो गई। 10 दिन बेड पर रहने के बाद जब वो दोबारा ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि सरिता उसी दिन से नहीं आई। उसने उसका पता लिया और उसके घर गया। पता लगा कि सरिता घर छोड़कर जा चुकी थी। महेश को दोबारा एक धक्का लगा। आज इस बात को 7 साल गुजर चुके हैं।
महेश ने अब तक शादी नहीं की और आज भी वो सरिता का इंतजार कर रहा है। शायद कोई बात हो तभी सरिता ने ऐसा किया। एक दिन वो लौट के आएगी। दोस्तों, आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।